अब एक टिप्पणी सुनना और अपने क्षेत्र की मिट्टी के लिए तानी बजाकर मुझे शुरू कर देना। सलोनी ने मुझे कहा, भैया इस कवि सम्मेलन में सब लोग हैं पर माताएं मैंने क्यों नहीं है। मैंने कहा, बहन सलोनी, जिस मिट्टी में वीर बजरंग बली की माता स्वयं विराजमान हो, वहां वो सबकी माताओं बहनों पर दो 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 पंक्तियां रखता हूं, तब फिर अपनी औकात पर आऊंगा कि दुनिया का नेटवर्क भले ही 3G से चलता है पर यहाँ का नेटवर्क अंजनी श्री से चलता है। अरे क्या कहने, दुनिया का नेटवर्क भले ही 3G से चलता है पर यहाँ का नेटवर्क अंजनी श्री से चलता है। और ये वो मिट्टी है साहब जो मिट्टी पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। ये वो पावन दरबार है जहाँ पर अगर कोई, मैं चिकित्सक हूँ, जब मैं बीमारियाँ ठीक नहीं कर पाता, बड़े बड़े शोध संस्थान और मेडिकल कॉलेज बीमारियाँ ठीक नहीं कर पाते, तब यहाँ की मिट्टी की रज लेकर बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। वाह 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 रक्षा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और बहुत बढ़िया मंच है, हास्य का कवि हूँ। अच्छा, ये दादा देखो बैठ गए बिल्कुल आसाराम बापू के जैसे। अच्छा, दादा ने तो बिल्कुल ऐसे कंबल वंबल फंसा के सिर में लपेट लिया जैसे पूरे शिमला मनाली की ठंड नहीं को लग रही हो। प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया। ये मेरा एक भाई उठ गया। अच्छा, किसे देख रहे भैया? उधार हमारे कवि सम्मेलन का बजट लेने गए थे का? नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक और भाई ये चप्पल अप्पल फंसा के घर जाने की तैयारी में कर रहा है। देखो, इतनी रात में घर नहीं जाते और तुम्हारे जाने से इस कवि सम्मेलन की पकड़ ढीली नहीं होगी। और तू जिस काम से भी जा रहा है वहां एक ईंट गीली नहीं होगी। एक ईंट, वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मुस्कुरा रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कवि सम्मेलन हो रहा है, संजय पांडे जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे। तब ये संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे ये पूरे कवि सम्मेलन सब्जी की दुकान है। बोल रहे थे ना सब्जी की दुकान है, तो बता दें सब्जी की दुकान में एक बिटिया है और एक दद्दू है, और ये पूरा ककड़ी तो ये कद्दू है। ये कद्दू है। तो बता रहे बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। नीलम दीदी ने बहुत बढ़िया सरस्वती वंदना से करी, बहुत बढ़िया प्यार और मोहब्बत के गीत गाए। इनने बहुत प्यार और मोहब्बत के इसलिए गीत गाए क्योंकि इनके पास गला है और अपने पास गल्ला है। ये बांसुरी है और अपन बांसुरे हैं। ये कोयल है और अपन कौआ है। ठोको तो एक बार जम से ठोक दो। तो ये संजय भैया बता रहे थे ये 37 किलो 300 ग्राम का है। पहले तो संजय भैया को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ने मेरा वजन 37 किलो 300 ग्राम बताया। दरअसल अपना वजन तो 14 किलो 200 ग्राम ही है। ये बता रहा हास्य की बात है। ये संजय भैया आए एक बार सागर हमारे, तो कहने लगे यार डॉक्टर साहब थोड़े से घुमाओ। तो उनका पुत्र वो रेलवे स्टेशन में, सबको पता होगा, तो रेलवे स्टेशन के पास हम घूम रहे थे, तो वो रेलवे स्टेशन के पास आपने देखा वहां पर एक वजन तोलने की मशीन रखी थी। तो वजन तोलने की मशीन में रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा 5 का सिक्का डालते थे, फिर उस पर खड़े होते थे, फिर उस पर से वजन निकल कर आता था। संजय भैया कहने लगे डॉक्टर साहब अपन को वजन तुलवाना। हमने कहा तुलवा लो। अच्छा, फोटो खींच रहे, एक हाथ और खींच लो। तुम कितने भी खींचना बिल्कुल आएगा एक्सरे ही, है ना, तो खींच लो आराम से। तो संजय भैया कहने लगे कि डॉक्टर साहब अपन को वजन तुलवाना। अपन ने कहा तुलवा लो। संजय भैया बोले 5 का सिक्का डालो। हमने कहा ठीक है। सबसे पहले उस वजन मशीन के पास अपन गए, अपन ने जेब में से 5 का सिक्का निकाला, मशीन में डाला और उस पर खड़े हुए। मशीन में से पर्ची निकली, उस पर लिखा आया कृपया वजन तो रखें।
अब अगली बारी संजय भैया की थी, अब इनके सम्मान में बजाना। संजय भैया ने मशीन पर 5 का सिक्का डाला, उस पर खड़े हुए, मशीन से पर्ची निकली। कृपया एक साथ 2 व्यक्ति ना खड़े हों। ये देखो भाई साहब, हास्य की बातें थी और बड़े मस्ती की बातें थी। मेरे दुबले पतलेपन की बात बता रहे थे। अच्छा, मैं तो बता रहा भाई साहब, मैं इतना दुबला पतला आदमी हूँ, इतना दुबला पतला आदमी हूँ, इतना दुबला पतला आदमी हूँ कि मच्छर भी मुझे काटने आता है तो सोचता है कि इसका खून पीऊँ या इसको देके जाऊं। नहीं, मैं तो सच बता रहा दीपक भाई। जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास, मेरे साथ वाले बच्चों के पास गणित की कक्षा में स्केल नहीं होता था। वाह। कुछ लोगों को सुबह समझ में आएगी। तो गणित की कक्षा में मेरे साथ वाले बच्चों के पास स्केल नहीं होता था, तो वो लाइन खींचने के लिए मुझे ही को लटा देते थे। अच्छा, वो तो बता रहा दुबले पतलेपन की बात है भाई साहब। एक बार मैं दीपक भाई के साथ घूम रहा था, मैं न्यू मार्केट। तो वो देखा मेरे युवा साथियों ने, आजकल वो हाथ में टैटू बनाते हैं हाथ में टैटू। तो वो टैटू, अच्छा तुमने बनवाया क्या? भाई तुम तो कह रहे हमें पता तुमने टैटू बनवाया था एक बार दीपक भैया के साथ, फिर तुम रोने लगे थे टैटू बनवा के। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो, दर्द हो रहा है? तो बोले भैया दर्द से नहीं रो रहे। तो हमने कहा काहे रो रहे? बोले भैया हमने उससे बोला था हाथ में करीना लिख दो, उसने कमीना लिख दिया। ये हालत है भाई साहब। तो मैं घूम रहा था दीपक भाई के साथ भोपाल, तो मैंने कहा दीपक भाई मुझे टैटू बनवाना। बोले बनवा लो। मैंने टैटू वाले से कहा भैया मेरे हाथ में भी टैटू बना दो। मैंने देखा वो शेर बना रहा था। मैंने कहा भैया मेरे हाथ में शेर बना दो। बोले अपनी आस्तीन चढ़ाओ। अपन को हाथ में शेर बनवाना था, अपन ने बटन खोली और अपनी आस्तीन पूरी चढ़ाई। उसने अपना दुबला पतला हाथ देखा। मैंने कहा शेर बना दो। बोले भैया ये में शेर नहीं बने, ये में तो सांप ही बने। मैंने कहा बे अभी तक तो तू उसमें शेर बना रहा था। बोले भैया जल्दी बनवा लो। हमने कहा है? बोले अगली बार आओ तो केंचुआ ही बने।